हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 4.5 को समाप्त करने के लिए। गुस्सा हो गया आप लोग कि सर पिछले वाले वीडियो में भी बोले थे आपकी समाप्त करेंगे पर आपने किया नहीं। क्षमा करें आप लोगों में। और वो समय के अभाव में हमने पिछले वाले वीडियो में इसको समाप्त नहीं किया, पर इस बार पक्का से कर देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अब यू ए बराबर इतना के लिए ए और बी की ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि इतना बराबर इतना हो। लो जी, मतलब कह रहा है ना कि अब यू ए हम आपको दिए हैं और ई जो है ना, ई शून्य अब यू के बराबर है। शून्य ये क्या है? शून्य अब यू, ये जो ओ की तरह दिख रहा है जीरो, ये शून्य अब यू बताता है। शून्य अब यू मतलब जिसके सारे अवे जीरो हों। तो कुछ है नहीं, ये आराम से बन जाएगा। जो जो कह रहा है वो चलते जाएंगे हम। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, बहुत आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल। लिख देंगे कि दिया है ए बराबर 3 2 1 1, ये हो गया। और ये चीज भी दिया है, तथा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर शून्य अब यू। ठीक, चलो जी, ए का स्क्वायर मतलब ए को ए से ही गुना कर देना, तो 3 2 1 1, इसको इसी से गुना कर देते हैं। 3 2 1 1 प्लस ए इंटू ए यानी हमरा आबियू, ए यानी हम लोग का आबियू। हाँ जी, हम लोग कहीं बी, बी आई यानी तस्मा का बियू 1 0 0 1 बराबर शून्य अबियू मतलब ऐसा अबियू जौना का सारा वे जीरो। बस अब इस तरफ के जो मान हैं उन्हें सावधानी पूर्वक जोड़ घटाव कर लेने हैं जी। चलो जी, पहले गुना करो। पहला रो गुना करेगा पहले कॉलम से। तीतरी के 9 2 एकम, तीतरी के 9 2 एकम 2। पहला रो दूसरा कॉलम 3 दुना 6 2 एकम 2 बंद। दूसरा रो पहला कॉलम 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1। दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 एकम 2 1 एकम 1। ए में 3 से 3a 2a ए बी में सबसे गुना कर दीजिए b 0 0 b बराबर क्या है 0 0 0 0, ये है ना। चलो जी, इधर आ जाते हैं, कर लो सीधे सीधे जोड़ घटाओ करो। कितना होगा, सबको जोड़ लो एक ही साथ, जोड़ो। 9 2 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b। 4 2 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a। हाँ देखिए, ये सबको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए तीनों जोड़ना है। 3 1 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a। 2 1 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b बराबर तो हमें पता ही है 0 0 0 0 है। ठीक, बस आप संगत पद की तुलना कर लीजिए जहां से आसान हो। देखिए यहाँ से ये आसान एकदम एक मान आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 प्लस ए बराबर 0, इसलिए ए बराबर -4। अब कहाँ से बी कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0। बढ़ो आगे, 3 प्लस ए का मान कितना है -4, तो रख दो इसके जगह पर -4 प्लस बी बराबर 0। कितना होगा
-1 होगा सर, उधर जाएगा तो प्लस में, तो b का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। आंसर हो गया। तो मुश्किल ना है, बिल्कुल ना है। आप देखिए कुछ समझिए मत यहाँ कि कैसे हुआ क्या हुआ है, बस आप इतना समझिए ये दिया है, ये चीज दिया है, और इसके बराबर हमें शून्य अभी रखना था, और ये गुना आपको सिखाया गया है, नहीं सीखे हो तो देख लीजिए आप लोग। उसके बाद ये से गुना हुआ है, यहाँ बी से गुना हुआ है, फिर सबको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, संगत में संगत, 9 2 11 प्लस 3a प्लस बी, यहाँ सबको जोड़कर लिख दिया गया 0। हम जहाँ आसान देखे उसके बराबर 0 कर दिए, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, कहीं से भी करते, मान से भी आता। चलो जी, समझ गए होगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15-16 की तरफ, नोट कर लीजिए। अरे बाबा, क्वेश्चन नंबर 15 बड़ी बढ़िया सवाल है सर, बड़ी बढ़िया है कि सर बड़ी डेंजरस है। बढ़िया सवाल ही तो डेंजरस होता है ना, कड़वा दवाई तो फायदेमंद होता है ना। तो ये सवाल भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर हम मुश्किल बनने नहीं देंगे, बस आप साथ देना, मतलब पढ़ना। अब नहीं पढ़ोगे तो हम क्या कर सकते हैं। चलो पहले इसे मिटाते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए अगले सवाल में ऐसा सवाल है जहां 3 गुने 3 कोटि का एक आबयु दे रखा है, और उस आबयु के लिए पहले तो कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि इतना का मान शून्य भी होगा, फिर कह रहा है उसी की मदद लेकर के, उसी की सहायता लेकर के, उसी के हेल्प से, सर ये तीनों एक ही होता है, हाँ तीनों एक ही होता है, तो ले करके मतलब मदद लेकर के हमें ए इनवर्स यानी ए का व्युत्क्रम निकालना होगा। आइए जी, मौसम एकदम सुनहरा है, हवाएं जो हैं ठंडी ठंडी बह रही है, और हमें बड़ा ही आनंद आ रहा है। आप लोग भी इस आनंद का लाभ उठाएं। तो पहले जो ए दिया गया हम सीधे सीधे लिख देते हैं जी, और आपको ये भी बता देंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो टेंशन ही आना तो नहीं हम लोगों को, क्योंकि अगर टेंशन ही आ गए तो सवाल हावी हो जाएगा हम लोग पे, और ये डरेगा नहीं, और हमें सवाल को डरा के रखना है। तो यहाँ एक है दो है, एक है दो है, -1 है, एक है -3 है, 3 है, ये हमें ए दे दिया गया है। और आइए आपको बताते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है, यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं, हमें सिद्ध करना है ए क्यू -6a² प्लस 5a प्लस 11i प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 अबयू। लो जी, तो हमें इसे साबित करना है। देखिए पहले तो ए क्यू निकालना होगा, यानी ए को 3 बार गुना करना। बाप रे सर, 3 बार गुना करना है? अरे जब 2 बार कर सकते हैं तो 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। काहे काहे ऐसे मुंह बना रहे हो आप लोग। तो ए जो है हमारे पास दिया है, हम ए क्यू सीधे सीधे तो नहीं निकाल सकते हैं, तो पहले हम निकाल लेंगे a², यानी a इंटू ए। हाँ सर ठीक रहेगा, इसलिए a²। थोड़ा छोटा करेंगे, आप क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा 360p पे, और उस पे देखिएगा और इसका आनंद उठाइएगा, नहीं तो कहिएगा कि सर कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि 144 पे यूट्यूब चला रहा है और इतना बेकार चल रहा है, कहीं कहें हम। 240 दे नहीं रहा हमारे क्वालिटी, पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है उन्हें। कोई खबर पहुंचाओ यूट्यूब महाशय को कि हमारे वीडियो में जो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें सॉल्व करे, 240 पर भी दे। खैर छोड़िए, आप लोग समझदार है, सेटिंग वोटिंग आता होगा, नहीं आता होगा तो अगल बगल पड़ोसा पड़ोसी से पूछ लीजिए, और पूछ करके 200 नहीं सॉरी 240 सही नहीं 360 पे कर लीजिए और आनंद उठाइए। चलिए बहुत हो गया भाषण, बंद करते हैं। a² निकालना है जी, यानी ए को ए से गुण करना है, ए को ए से गुण करना है, गुण मतलब गुना करना है।
चलो एक एक दो, एक दो माइनस एक, ये हो गया। ठीक, इसको हम ए से ही गुना कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। एक 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 ऐसे लिख लेते ना, एक दो माइनस तीन और दो माइनस एक तीन। चलिए पहले ये निकाल लिया जाए, निकालिए जी। कहाँ निकाला जाए, यही निकाल लीजिए नीचे कीजिए। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, एक एकम एक, एक एकम एक, एक दुना दो। सावधानी से ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला रो पहला कॉलम, पहला का पहले से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा के तीसरे से, जो भी चिन्ह होगा वो लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला अब दूसरा से, तो पहला पहला से करेगा एक एकम एक, दूसरा दूसरा से करेगा दो एकम दो, तीसरा तीसरा से करेगा तो माइनस एक। क्लियर है। अब पहला तीसरा से गुना करेगा, पहला पहला से एक एकम एक, एक में माइनस तीन से तो माइनस तीन, एक में तीन से तो प्लस तीन। चलो जी, हमने पहले रो को बारी बारी से सबसे गुना कर दिया। अब दूसरे रो को बारी बारी से तीनों कॉलम से गुना करेंगे। एक का एक से एक, दो का एक से प्लस दो, माइनस तीन का दो से माइनस छ, एक का एक से एक, दो का दो से चार, और माइनस तीन का माइनस एक से प्लस तीन। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। एक का एक से एक, दो का माइनस तीन से माइनस छ, माइनस तीन का तीन से माइनस नौ, तीसरा पहला, दो का एक से दो, माइनस एक का एक से माइनस एक, तीन का दो से छ, दो का एक से दो, माइनस एक का माइनस, माइनस एक का दो से तो माइनस दो, तीन का माइनस एक से माइनस तीन, ये दो का एक से दो, माइनस एक का माइनस तीन से प्लस तीन, तीन का तीन से प्लस नौ। लो जी, हो गया गुना, हो गया जी, हो गया। हाँ तो करोगे क्या, करोगे क्या, आप जोड़ के लिख लो कितना हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारे पास एक एक दो, दो चार हो जाएगा, यहाँ एक खत्म हो जाएगा यानी दो बच जाएगा, यहाँ तीन तीन कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। दो एक तीन, तीन में से छः गया तो माइनस तीन होगा, चार तीन सात एक आठ होगा, माइनस पाँच हो जाएगा, माइनस पाँच और माइनस नौ माइनस चौदह हो जाएगा, यहाँ दो में से एक गया एक और छः सात हो जाएगा, और दो दो कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस तीन हो जाएगा, और यहाँ तो सब जुड़ने वाले हैं तो फिर चौदह हो जाएगा ना। देख लो, हाँ तीन दो पाँच और नौ चौदह, तो ये आया है अभी तो ए स्क्वायर। अब निकालना ए क्यू, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा जी, सिंपल है। देखिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर में ए से गुना कर देंगे तो आ जाएगा ए क्यू, तो बस निकालिए। लग तो रहा है कि जगह होगा कम, खैर छोड़ो, होगा तो होगा। ए स्क्वायर निकल गया, ए क्यू चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए क्यू के लिए ए क्यू बराबर, अब ए क्यू के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर में ए से गुना कर देंगे, ये रहा आपका ए स्क्वायर। बस कहीं कुछ गलत ना हुआ हो, दो एक माइनस तीन आठ माइनस चौदह सात माइनस तीन चौदह। लो जी, इसका गुना करेंगे किससे, ए से, ये ए स्क्वायर है, ए से गुना करेगा ए क्यू हो जाएगा, ये रहा आपका ए, एक एक दो, एक दो माइनस एक, एक माइनस तीन तीन। चलो जी, अब ये गुना हमें सावधानी से करना होगा, और इसके लिए कहाँ इस्तेमाल करें जगह, तो हम तो यही कहेंगे कि बराबर में ही गुना कर लिया जाए ना, कर लिया जाए बराबर में ही। जी सर ठीक रहेगा, चलो जी करो। चलो भाई, तो लो छोटा में रहो, छोटा जगह लो, जगह की कमी है, जगह की कमी है। हाँ
तो कीजिए, पहला रो पहला कॉलम। सर सुर में गाइए सर। चलो जी, तो पहला रो से गुना करेंगे पहले कॉलम में, 4 एकम 4, जल्दी जल्दी करने का करते हैं प्रयास। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, पहला दूसरा से 4 एकम 4, 2 दूने के 4 और माइनस 1, पहला तीसरे से 4 एकम 4 माइनस 6 और प्लस 3। चलो जी, हो गया। दूसरा पहले से -3, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 और 14 में -2 से गुना करेंगे तो -28। दूसरा दूसरे से -3, 8 दूना 16 और माइनस माइनस प्लस 14। तीसरे से -3 -24 माइनस, तेरी तो माइनस की लड़ी लग गया भाई, माइनस की लड़ी लग गया। हाँ तो 14 तिया 42। चलो जी देख लेना, लो संभाल लेना आप लोग, ना दिख रहा हो तो हमारी आवाज सुनना। 42, 42 है जी, 42, ये 42 है, ठीक है, ना दिख रहा होगा तो 42 है। तीसरा तीसरे से 7 कम 7 -3, 14 दूना 28। चलो जी, दूसरे से 7 कम 7 -6, अरे काहे टेंशन ले रहे जी, कौन से ट्रेन छूट रही है, -14, ठीक। तीसरे से 7 कम 7 माइनस माइनस प्लस, तितरी के 9, 14 तिया 42। लो जी, जोड़ लो जी, जोड़ लो, इनको जोड़ेंगे, ये है हमारे AQ महाराज, जोड़ लीजिए। 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ तो ये -20 और 3 23 हो जाएगा, माइनस में 16 और 14 30, 30 में से 3 गया 27। ये तो सब माइनस में है, तो सब माइनस में है, तो 4 3 7 2 9, यानी कि -69। यहाँ हो जाएगा, घटा लेंगे तो 4 यानी 32। यहाँ करेंगे तो ये दोनों घट जाएगा तो -7 -13। यहाँ सब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 16, 16 में 42 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 58। लो जी, यानी इतना आएगा हमारा AQ, इतना आएगा हमारा AQ। हमें साबित करना है जी, इसके बराबर इतना होता है। चलिए कीजिए 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 तो सही। इसलिए AQ -6A² + 5A + 11I बराबर AQ। कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद लिखा जाएंगे इतने में, छोटा छोटा तो शायद लिखा जाए, कोशिश करते हैं। चलो जी, AQ, ये रहा आपका AQ, 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। सर नीचे लिखे, ठीक बोल रहे हैं आप लोग ना, छोटा छोटा दिखेगा तो आप लोग को बुरा लगेगा। 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58 -6। काहे जी, काहे इसे कर रहे हो हमारे साथ। हाँ तो 6 × A², ये रहा आपका A², 4
2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हो रहा है सब, ठीक है। प्लस 5 इंटू ए, कहाँ भाग रहे हो, भाग कहाँ रहे हो तुम। ए, ये रहा आपका ए। 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। ठीक, प्लस 11 आई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लो जी, ये हो गया। ध्यानपूर्वक क्या होगा, इसको तो जैसा है वैसा रहने देते हैं। चलो जी, गुना कर लो 6 से। 6 चौके 24, 36 18 माइनस में 7 छके 42, 6 दूना 12, 8 छके 48 माइनस 18, 6 एकम 6, 14 छके 6 एकम 6, 84, 14 छक्के सॉरी -84, 14 छक्के 84। तिरछा काहे हो रहा है भाई, तिरछा काहे हो रहा है जी। चलो खैर छोड़ो, उल्टा लिखना पड़ रहा है ना, इसीलिए शायद। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 15, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 15। चलो जी, प्लस 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 क्या होगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब कहाँ चला जाए, चलो जी यही एक जगह है, और कहाँ जाएंगे। हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे, जिनको घटाना है उनको घटाएंगे। देखिए ये प्लस में, ये प्लस में और ये प्लस में, ये है माइनस में। तो ये सब जुड़ेंगे, ये सब जुड़ेंगे और ये क्या करेगा, घटेगा। ठीक, तो क्या किया जाए, एक लाइन में कर लिया जाए। आइए करते हैं, देखिए होना तो वही है। इन सबको जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। जोड़ लीजिए ना, जोड़िए जोड़िए। तो 8 और 5 13, 13 और 11 24, 7 5 12, तो 0 है, तो क्या होगा 12। 1 5 6 0, तो कितना हो जाएगा 6। इसको नहीं कर रहे हैं, ये जो प्लस में उनको जोड़ रहे हैं। -23 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा -18। 27 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 और 10 37 और 11 48। 59 में 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 54। 59 में 15 घट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, घटाना पड़ेगा। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, ओ सॉरी, माइनस है, माइनस छूट गया, देख रहे हो ना, माइनस छूट गया। माफ करना इसके लिए आप लोग हमें। माइनस है, माइनस माइनस 69 और -15 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो -84, तो हो जाएगा -84। 32 और 10 42, यहाँ तो 0 है तो 42 ही रह जाएगा। आगे -13 और -5 -18, 0 है तो -18 ही रह जाएगा, तो -18। 58 और 15, 58 और 15 जोड़ लीजिए आप लोग। 58 और 15 और 11 कितना हो जाएगा 8, 1 9 और 5 14 के 4,
5 एक 6 एक 7 एक 8 यानी 84, तो हो जाएगा यह 84। इसमें से हमें माइनस करना है, इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है जी। क्या माइनस करना है, ये देखो कितना है, उतना ही है सेम। 12 6 माइनस 18 48 माइनस 84 42 माइनस 18 84। अब ध्यान से देखो अगर आप लोग तो क्या होगा यहाँ, सर ये तो सेम ही है, तो क्या मिलेगा हमको, 0 0 0, यानी सीधे इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 0। प्रूव्ड। ये शून्य अवयव को व्यक्त करता है, शून्य अवयव यानी जिसके सभी अवयव क्या हो गए, 0। देखो सेम टू सेम में से घटेगा तो सारे अवयव क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये सिद्ध तो हो गया, पर सवाल में ये भी था कि इसका यूज करके इसका ए इनवर्स निकाल दीजिए। बाप रे बाप, सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। ना ना, मुश्किल सवाल नहीं है, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है बस। मिटाते हैं और उसकी मदद से ए इनवर्स निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं। मिटाए उसकी सहायता से। सेम 15 की तरह एक और सवाल है 16, और आप सभी लोग इस 15 को समझने के बाद और इसकी सहायता से ये जो सिद्ध करना था, इसकी सहायता से इनवर्स निकालेंगे, वो सीखने के बाद 16 बनाओगे और कमेंट करोगे कि आंसर आया कि नहीं आया, आपसे बना कि नहीं बना। तो इसको मिटा दें हम ना, इसका कोई ज़रूरत है ही नहीं, हमें ए इनवर्स निकालना है इसकी सहायता से। इसकी सहायता से बढ़ते हैं आगे। ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। ठीक, ठीक है सर। अब एक सिंपल सा काम कीजिए, आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a इसको इधर भेज दीजिए। थोड़ा सा बस आसान लगेगा आपको, सर माइनस में ना जाएगा, जी हाँ माइनस में, तो माइनस 11i। अब एक काम कीजिए आप लोग, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ, क्योंकि ए इनवर्स चाहिए हमको, तो हम दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और इसके लिए बस थोड़ी सी बात समझ जाइए आप लोग कि a इंटू ए इनवर्स, किसी भी अवयव में अगर उसका इनवर्स गुना कर दिया जाए, किसी भी अवयव में अगर उसका इनवर्स गुना कर दिया जाए तो आएगा i यानी तत्समक अवयव। ये बात याद रखना है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि अगर i किसी के साथ भी गुना किया तो वो उसको चेंज नहीं करता है। जैसे एक होता है ना, 10 के साथ गुना करेगा तो 10 देगा, 15 के साथ गुना करेगा तो 15 देगा, -4 के साथ गुना करेगा तो -4 देगा। जिस तरह से एक किसी भी संख्या से गुना करेगा तो उसका मान नहीं बदलने देता है, उस तरह से i भी किसी भी अवयव से गुना करेगा तो वो अवयव ही रह जाएगा। समझे? यानी कि सर अगर बी आई होता तो यहाँ बी होता। जी हाँ, क्लियर है? बिल्कुल। तो ये दो बातें आप लोग समझ जाइए और इसी की सहायता से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करते हैं, तो सारे अवे ए इनवर्स से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। कर लीजिए आप लोग, सारे अवे गुना कर लेंगे, कर लीजिए। ए इनवर्स से गुना, ए इनवर्स से गुना, ए इनवर्स से गुना, ए इनवर्स से गुना। ठीक, ठीक है सर। अब जो हो रहा है उसे सावधानी से होने दीजिएगा बस। यहां बताइए आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू 3 गो ए इंटू ए इनवर्स तो लिख ही सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। -6 इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है सर, प्लस 5 ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स का होता है आई होता है, बराबर -11। आई किसी के साथ गुना करेगा, आई किसी के साथ गुना करेगा उसको वही रहने देगा, यानी ए इनवर्स। ठीक है सर, बढ़िए आगे। ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स सर आई हो जाएगा, तो आई -6
ए इंटू ए इनवर्स सर आई हो जाएगा प्लस 5i बराबर -11 ए इनवर्स। ठीक, ए इनवर्स आ गया है। अब ध्यान से करना होगा, आई किसी के साथ गुना करेगा वहीं रहने देगा, तो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर माइनस, हालांकि यहीं पे ए स्क्वायर लिख सकते थे पर दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, कोई बात नहीं है। 6 ए इंटू आई तो ए रहने देगा, देखो आई किसी के साथ गुना करेगा तो उसको वहीं रहने देगा, प्लस 5i बराबर -11 ए इनवर्स। अब अगर हमें मान लीजिए ए इनवर्स चाहिए तो ये क्या करना होगा, -11 को इधर भेजना होगा। एक काम करो आप लोग, 11 ए इनवर्स बराबर बता दो क्या होगा। सर ये माइनस इधर आएगा तो सबका चिन्ह बदल देगा, तो ये हो जाएगा सर प्लस में 6y, ये हो जाएगा सर माइनस में ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा सर माइनस में 5i। बस अब ये जो भी हमें मान प्राप्त हुए थे ना, खैर मिटा दिया हमने वो सारे मान, ठीक है। जो भी हमें मान प्राप्त हुए थे वो सारे मान यहाँ पर हमें लिखने होंगे, और ये 11 जो उधर बट्टा में चला जाएगा। अभी मत भेजिए, अभी तो ये मान पुट कर लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। 6 गुना ए, अब देखिए फिर हमें किताब लेना पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर, अरे गजब है भाई। चलो घबराओ मत, हमने इससे पहले ही यहाँ लिख रखा है कि स्क्वायर का मान कितना होगा, ताकि किसी तरह की दिक्कत न आए, किसी तरह की दिक्कत ही ना आए, इसके लिए हमने मान ए पहले लिख लेते हैं किताब से। किताब खोल लीजिए आप लोग। ए का मान जो है हमारे पास कितना है, तो ए का मान है हमारे पास 1, ये ध्यान है ना किसका है मान, 11 ए इनवर्स का। हमें ए इनवर्स चाहिए, उसको बाद में बटन भेजेंगे, पहले जोड़ घटाव कर लेते हैं। ए हमारे पास से है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 1 -3 3, ये है माइनस ए स्क्वायर। चलिए आप लोग देख लीजिए, नोट किए हैं उसमें ए स्क्वायर क्या है, हम आपको ए स्क्वायर दिखा दे रहे हैं। टेंशन नहीं आना तो बिल्कुल नहीं है आप लोगों को कि ए स्क्वायर कितना होगा। किधर रखे भाई, ए स्क्वायर, हाँ चलो ये रहा। तो ए स्क्वायर हमें क्या करना है, यहाँ से लिखना होगा, क्योंकि ए स्क्वायर का मान हमें ज़रूरत है, और हमने ये पहले निकाल रखा है, जो सिद्ध करने वाला था उसमें हम लोग निकाले थे लोग, वो हम लिखने जा रहे हैं। ध्यान से सब लोग देखोगे। 4 -3 7, मिटा के बहुत बुरा किए, बड़ी कष्ट हो रहा है, खैर छोड़ो। तो 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 14, यहीं प्राप्त हुआ था, यहीं प्राप्त हुआ था जी हाँ सर। -5i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। बस अब इसको सॉल्व करना है, बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 11 ए इनवर्स बराबर 6 से गुना कर लो फटाफट, 6 एकम 6 6 एकम 6 6 एकम 6 6 एकम 6 6 दूना 12 छतरी 18 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12 6 एकम 6 छतरी 18। चलो जी आगे बढ़ते हैं। माइनस ए स्क्वायर, ये तो जैसा बेचारा वैसा लिख देंगे, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, ठीक, प्लस सॉरी माइनस है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, 5 से गुना करना है तो कर लो, करो जोड़ घटा फटाफट। ये दोनों जुट जाएगा, सॉरी इसमें से ये दोनों घटेंगे ना, तो 2 हो जाएगा यहाँ, और 2 में से 5 गया -3, 6 में से 2 गया कितना हुआ, 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 1 गया कितना हुआ
5, यहाँ 0 है तो का घटेगा। 6 में से घटाना है -3 को तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 6 3 9 तो 9 हो जाएगा। ठीक, 12 में से घटाना है 8 को तो 4 हो जाएगा, फिर 5 घटाना है तो -1 हो जाएगा। -18 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +14 तो -4 तो हो जाएगा -4। 12 में से घटाएंगे 7 को तो 5, 5 में से 0 जाएगा तो 5। -6 में से -3 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 आएगा, और -3 तो यहाँ हो जाएगा -3। 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका मान। तो इसलिए ए इनवर्स बराबर, ये गुना में कहाँ जाएगा, बट्टा में 1/11 -3 4 5, बस कोई गलत ना हुआ हो मान तो आराम से ये आंसर हमारा आने वाला है। और सब लोग नोट करोगे, समझ गए होगे आप लोग। कैलकुलेशन से गलती हो तो घबराइएगा मत आप लोग, हम किताब में से आंसर मिला लेते हैं। आंसर मिला लेते हैं हम लोग। 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो ये हमारे पास आंसर है और एकदम करेक्ट आया हुआ है। थोड़ा सा समय लगा लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए 2 ऑब्जेक्टिव है उसको निपटा लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसी तरह से ये 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग बना लीजिएगा, प्लीज बना लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। 16 बना लीजिएगा। 17 देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए 3 × 3 कोटि का एक वर्ग अवयु है, हाई देखो कहाँ लिखे हैं, इसको मिटाते हैं। कह रहा है 17 नंबर कि ए जो है वो 3 × 3 कोटि का एक वर्ग अवयु है। तो कह रहा है कि एडज्वाइंट ए डी जे ए के सारणी का मान कितना होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जो बोल रहे हैं हम 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन तो देखकर आप लोग देख लीजिएगा, मतलब कि क्या हम बताने वाले, हम जो बताने वाले उसे सुन लीजिए आप लोग प्लीज। कोई भी अगर अवयु 3 × 3 कोटि का हो तो उसके एडज्वाइंट के सारणी का मान उस अवयु के सारणी के वर्ग के बराबर होता है। उस अवयु के सारणी के मान के वर्ग के बराबर होता है, ये चीज याद रखिएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए दिया है आपको सारणिक ए का स्क्वायर, जी हाँ यही होगा ऑप्शन बी। चलो 18 भी देख लो आप लोग, ये भी ऑब्जेक्टिव है, बस सुन लीजिए क्या होता है। यदि आप किसी को लेकर देख भी सकते हो, मैंने कोई सारणी ले लो, अवयु ले लो, उसके लिए एडजॉइंट निकालो, उसका मान निकालो, फिर उस सारणी का मान निकालो, देखना ये जो मान आएगा उसके मान का वर्ग आएगा। बस सिंपल है, कोई भी ले सकते हो, लेकिन 3 × 3 कोटि का लेना। कह रहा है कि दो, यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयु है ए 2 × 2 कोटि का हो, ध्यान दीजिए, अगर ए जो है 2 × 2 कोटि के अवयु हो तो कह रहा है कि इसमें से कौन जो है सही है। डिटर्मिनेट ए इनवर्स के लिए, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है डिटर्मिनेट ए, बिल्कुल नहीं। देखिए डिटर्मिनेट ए इनवर्स बराबर डिटर्मिनेट ए थोड़ा होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि 1/डिटर्मिनेट ए, ये होगा। तो ये ऑप्शन ए तो होगा नहीं, बी में दिया गया तो सही है। इसी के साथ जो है 4.5 समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।